मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब। मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत है मी एंड माई क्लास में। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी की जो भर्ती है, यानी जिस तरह से अगर कहें कि बीएड करके हम टीचर बन सकते हैं, फॉर्म एग्ज़ाम आगे, तो इसी तरह ये 12th पास के बाद 2 साल का डिप्लोमा है, ये करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसके लिए एग्ज़ाम देने के बाद होता है। तो फिलहाल आपको बता देते हैं कि टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, 12th पास के बाद टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, उसके लिए एक फॉर्म है बीएसटीसी, ठीक है ना। और जो बीएसटीसी फॉर्म है उसको लेकर काफ़ी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कब फॉर्म भरा जा रहा है, कब एग्ज़ाम होगा, कितनी फीस है और क्या सिलेबस है, पूरा हम देखेंगे इस वीडियो में। बने रहिए और इससे संबंधित और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिलहाल देख लेते हैं कि जैसे आपको कटिंग दिख रही होगी, 72 डीएलडी कॉलेज है अपने राजस्थान में, उसमें 25,000 सीटों के लिए ये जो डीएलडी यानी जिसको बीएसटीसी भी कहते हैं, उसकी परीक्षा सितंबर में होगी। कब होगी? सितंबर में होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की कि भाई कितने एज का व्यक्ति भर सकता है। तो मैक्सिमम 28 साल का कोई अगर व्यक्ति है, उससे कम तो वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन फिर इसमें कैटेगरी के अनुसार छूट भी दी जाएगी, ठीक है, वो आप ध्यान रखिए। अब बात करें फीस की, तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ पे डीएलडी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 400 रुपये फीस देनी है। कितनी? 400 रुपये। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो डीएलडी जनरल होता है और एक डीएलडी संस्कृत विभाग के लिए भी होती है। तो हम दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, जनरल और संस्कृत दोनों फील्ड में। तो इसके लिए आपको कितने देने हैं आपको पता होगा। इसके लिए आपको 450 रुपये देने होंगे, ठीक है, ये आपको बता। तो आपको पता लग गया होगा कि 400 रुपये फीस है जो पे करनी है। इसके अलावा अब बात करते हैं, इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से 31 तारीख तक भरा जाएगा। 19 अगस्त से 31 अगस्त तक भरा जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखिए, यहाँ पर सिलेबस में क्या है, तो सिलेबस में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि 12th पास होना चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी देखें तो 12th कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। और जिसमें कौन फॉर्म भर सकता है, तो जिनकी 50% है 12वीं में। और अगर बात करें SC ST की बात करें तो SC ST के लिए 45% होने चाहिए मिनिमम। कितने होने चाहिए? 45। OBC का अगर कोई बंदा है फॉर्म भरा तो 45 होना चाहिए। विकलांग कैटेगरी है उसके भी 45, और सामान्य वर्ग की विधवा वगैरह है तो उनके, यानी यहाँ पे जनरल के 50 से बाकी के सभी के 45% ये लिमिट रखी गई है, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें 300 प्रश्न आएंगे, और ये ध्यान रखिएगा इसमें टोटल 600 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? टोटल ये पेपर 600 नंबर का होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखें, यहाँ पे जो बता रहा हूँ, यहाँ पर जो चीज़ है नो नेगेटिव मार्किंग, यानी आपके गलत भी होता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब बात करें कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ है जो सिलेबस की आपको तैयार करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। देखिए यहाँ पे एक तो मेंटल एबिलिटी के 50 प्रश्न आएंगे, 150 होंगे, यानी प्रश्न 3 नंबर का, ठीक है। इसी तरह सामान्य जीके, राजस्थान का करंट जीके भी आएगा, और इसके अलावा राजस्थान का इतिहास वगैरह भी आएगा। तो 50 प्रश्न 150 नंबर के। शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये आपके जो आएगा वो 150 नंबर का आएगा। कितना नंबर का आएगा? 150 नंबर का। और बात करें कि हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत, तो यहाँ पे लैंग्वेज का अगर बात करें तो आपको हिंदी की 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, और वो उसकी आपको तैयारी करनी है, जिसके लिए 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। फिर बात करें पर प्रश्न 3 नंबर का है, इसलिए 60 हो गए, ठीक है। फिर बात करें संस्कृत और हिंदी, इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करनी है, तो इसके लिए आपके 30 प्रश्न आएंगे, और पर प्रश्न 3 नंबर का है नहीं तो 300 नंबर होगी। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करें, ये तो हो गया अपना सिलेबस, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखिए, यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो इंग्लिश के अंतर्गत कंप्रेसिंग पैसेज आएगा, एरर वगैरह आएगा, प्रीप्रेजेंटेशन आएगी, आर्टिकल आएगा, कनेक्टिविटी के लिए सेंटेंस यानी काइंड ऑफ सेंटेंस, कंप्लेशन, टेंस, वोकेबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये चीज़। यानी जनरल कहें तो इंग्लिश ग्रामर, 10th तक की जो ग्रामर है वो तैयार कर लीजिएगा। अगर संस्कृत का आप नहीं कर रहे हैं तो संस्कृत का सिलेबस तैयार करने की जरूरत नहीं है। फिर बात करें हिंदी, तो हिंदी के लिए हिंदी ग्रामर की ज़्यादातर आएंगे, जैसे कि पर्यावरण, विलोम शब्द, युग्म शब्द, शुद्धिकरण, मुहावरे, संधि, समास, वाक्यांश के लिए शब्द, ये जनरली ग्रामर आएगी हिंदी की, ठीक है। फिर बात करें मेंटल एबिलिटी में क्या आएगा,
तो मेंटल एबिलिटी में अगर बात करें तो रीजनिंग और एनोलॉजी यानी दो वस्तुओं के बीच समानता और फर्क समझना है, विभेदन करना है, एक रक्त संबंध के रूप में प्रश्न आएगा, विश्लेषण का आएगा, तार्किक चिंतन के प्रश्न आएंगे। फिर सबसे जरूरी जीके, अब राजस्थान की सामान्य जानकारी में इसका इतिहास भी आएगा, करंट जीके भी आएगा, कल्चर भी आएगा, कला संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र, लोक जीवन, लोक संस्कृति से जो संबंधित प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट बात आती है अपने शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित क्या प्रश्न आएंगे। तो देखिए शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजन क्षमता यानी क्रिएटिविटी, यानी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का कुछ इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, और शिक्षण क्षमताओं से संबंधित एजुकेशन के लिए आपकी क्या योग्यता है वो यहाँ पे जानी जाएगी। तो अब ध्यान रखिए ये तो था सिलेबस। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिए कि आप अगर ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप वो तभी कर पाएंगे, यानी जब सिलेक्शन हो जाता है तभी कर पाएंगे जब आपके 50+ नंबर होने चाहिए, या कैटेगरी के अनुसार 45 होना चाहिए। ठीक है, तो जो 12th में है वो फॉर्म भर सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर में है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। टीचर बनना है तो ये एक प्री टेस्ट है डिप्लोमा का, जिसके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड लविंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।